अगर आप भी झटपट और आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाना चाहती हैं तो फिर ये रेसिपी आप ही के लिए है। बहुत ही कम टाइम और कम मेहनत में ये मज़ेदार सा हलवा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने गाजरों को अच्छे तरीके से छील के वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इतने बड़े से इसके पीसीस कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको डालूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर सिर्फ 5 से 7 मिनट में गाजरें बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैं यहाँ पे 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ। जितनी आपकी गाजरें होंगी उससे हाफ़ अमाउंट में आप इसमें दूध डाल सकती हैं। यानी कि अगर आपने 4 किलो गाजरें यूज़ करनी है तो आप 2 किलो दूध इसमें डाल सकती हैं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर को मैंने बंद करके रख दिया था और तकरीबन 7 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है। तो चलें चेक कर लेते हैं। गाजरें जो हैं वो देखने में ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी और ये देखिए मैं चम्मच से इसको चेक कर रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और आसानी से मैश हो रही थी। मैंने गाजरों को एक खुली परात में शिफ्ट कर लिया है और अब मैं इनको मैश कर लेती हूँ। मैश करने के लिए मैं ये जो डंडा होता है जिससे हम लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं, इस डंडे की मदद से मैं इनको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और आसानी से ही मैश हो रही थी। अगर आपको ये तरीका भी मुश्किल लगता है तो फिर आपने ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर में आपने थोड़ा सा पहले दूध डाल लेना है, तकरीबन हाफ़ कप, और फिर उसके ऊपर आपने गाजरें ये वाली डालनी है और 1 मिनट का टाइम दे दें, ठीक है। उस तरीके से भी आप मैश करके इसको निकाल सकते हैं। तो झटपट वो भी तरीका बेहतर है, आप उस तरीके से भी ब्लेंड कर सकती हैं गाजरों को। गाजरों को मैश करने के बाद मैंने पतीले में इसको शिफ्ट किया है और अब हम इन गाजरों के अंदर जो पानी है, मॉइस्चर है, उसको हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो जितना भी टाइम लगे हमें, हमने उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है। साथ-साथ आप चम्मच चलाते रहें ताकि जो गाजरें हैं वो पतीले के बॉटम पे के साथ ना चिपकें, ठीक है। तो जब पानी खुश्क हो जाए गाजरों का तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब चीनी डाली है, ठीक है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर के हलवे में से प्यारी सी खुशबू आने के लिए इसमें हम डालते हैं इलायचियाँ। तो आप साबुत इलायची भी इस्तेमाल कर सकते हैं 4 से 5, या फिर मैं यूँ करती हूँ कि मैं 4-5 इलायचियाँ लेके उसको कपड़े के अंदर रख के ना तो कूट लेती हूँ। कूट के उसका छिलका भी मैं डालती हूँ क्योंकि छिलके में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है और जो इलायची के दाने हैं उनको भी अच्छे तरीके से कूट के उनकी खुशबू भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने इलायची जो है तकरीबन 4-5 इलायचियाँ कूट के वो मैंने शामिल कर दी थी। इसके बाद मैंने 1 प्याली खोया इसमें शामिल किया है। खोया डालने से गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गाजर के हलवे की जो मेन चीज़ है वो है इसकी पकाई, और दूसरा ये है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने इसके अंदर गाजरों में जितना भी पानी होगा उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, ठीक है। पानी बिल्कुल भी ना हो इसमें। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका था, खोया, इलायची पाउडर और तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक पैन में डालूँगी देसी घी। तो देसी घी आप ले लें और इसके ऊपर मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। कुछ बादाम हैं, काजू हैं, पिस्ता है, और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हल्के से गरम ऑयल में हमने ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा-सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी गाजर के हलवे में। एक तो देसी घी की अपनी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है और दूसरा जब ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हम फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स की जो खुशबू है और उनका जो फ्लेवर है वो भी देसी घी में शामिल हो जाएगा। तो ये हमारे हलवे को 4 चाँद लग जाएंगे इसके टेस्ट को, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये आसान सी झटपट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें। इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।